हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपने लास्ट जो SN1 और SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सपेक्ट बताया था उसमें काफ़ी सारी टर्म्स हमने की थी, और SN1 का SN2 का स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन था वो हमने पढ़ा कि रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है वो हमने देखा, और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों किस्में होते हैं वो भी हमने देखा। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम सेकंड बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की, और वो है अपने एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। तो डेफिनेटली ये भी आपका कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्ट भी आपका मिल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अरे मैचेस के अंदर एक वो नहीं आता कि एलिमिनेशन राउंड है, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेटर है, तो उसमें जो टीम हारती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस दौरान कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, बट समझने के लिए तो आपको करना पड़ेगा कि इन विच reactants react to form product with the elimination of simple molecules like वाटर, NaCl एट्सेट्रा। कोई साल्ट हो जाएगा या कोई कंपाउंड हो जाएगा सिंपल, वो अगर साथ में निकल रहे हैं तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों आपको एग्जाम्पल क्या ध्यान रखने, देखो और इसकी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, ऑब्वियसली बात है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर रहे हैं। तो कोई अल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने कर दी अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या है ये? अल्कोहलिक KOH। और आप भी इसी तरह से अल्कोहलिक पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ALC से काम चल जाएगा। अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अल्कोहलिक KOH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएजेंट है, क्योंकि आपको एक कन्फ्यूज़न होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन है। आप KOH या NaOH पहले भी लेके जा चुके हो, लेकिन उसमें एक्वस लिया था, तो ये पता चलेगा कंडीशंस का कितना फ़र्क पड़ता है। एक्वस लेके चलेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और अल्कोहलिक लेके चलेंगे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल हो जाएगी। अब एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले आपको कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई बेटा कार्बन चेन इस तरह से चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया आके, मान लो X नाम का कोई भी ग्रुप है, तो जो X के साथ होता है, X के साथ वाला जो होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और अल्फ़ा के साथ वाला बीटा, और बीटा के साथ वाला गामा। नॉर्मली हम अल्फ़ा और बीटा से डील करने वाले हैं, तो अल्फ़ा बीटा पोजीशन तो बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। तो ये पोजीशन कुछ मैंने आपको असाइन करके दी है, पोजीशन रिलेटेड टू द कार्बन चेन। कार्बन के लिए कुछ पोजीशंस, कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे X हेलोजन मत मान लेना बेटा, X कोई ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई फंक्शन ग्रुप भी हो सकता है, कोई हेलोजन भी हो सकता है, एनीथिंग। कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है ना। कोई भी ग्रुप लग सकता है, इसमें हेलोजन भी आ सकता है, कोई फंक्शन ग्रुप भी आ सकता है। नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? या तो हेलोजन और एनी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप आपने देखे हैं, इनमें से कोई भी फंक्शन ग्रुप होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, इधर होगा क्या, देखो एलिमिनेशन हो रही है कि नहीं हो रही, मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट इसका ये बनता है,
दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। पहले तो आप रिएक्शन को देख के बताओगे क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, क्या लगता है आपको एलिमिनेशन है? जब किसी कंपाउंड में से कुछ निकलता है ना तो बॉन्ड बनते हैं एक्स्ट्रा, और जब कुछ जुड़ता है तो बॉन्ड टूटते हैं, कम होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तो सिंगल का डबल बॉन्ड हो रहा है तो कुछ ना कुछ निकला है तभी हो रहा है। ये तो एक जनरल सी आपको निशानी बता दी एलिमिनेशन को आइडेंटिफाई करने का। जब भी कुछ निकलेगा तो बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, तो पहले सिंगल था डबल हो गया, डबल था तो ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ये कॉमन सी निशानी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर होगा क्या, किस तरह से रिएक्शन हुई है, ध्यान से देखना। इस CH3 को मैं इस तरह से लिखता हूँ बेटा, ठीक है। इधर से KOH आ रहा है, KOH को अगर आयनाइज करोगे तो आप किस में तोड़ेंगे इसको बताओ, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब कार्बन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन ही है ना, हेलोजन ही होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये बॉन्ड अपना लेके जाएगा साथ में, तो इसके ऊपर जब ये बॉन्ड अपने साथ लेके जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब भैया इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव कैसे ख़त्म करेगा, तो इधर वाला बॉन्ड जो मैंने ओपन किया, ध्यान से देखना। अच्छा ये वाली पोजीशन बताता हूँ, ये वाली पोजीशन क्या है और ये वाली, तो हमेशा बीटा से ही है, कोई हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। जो पहला एटम तो अंडरस्टूड होगा, अल्फा के साथ वाला मेन वाला निकलेगा, हेलोजन तो वही है अल्फा के साथ, और फिर बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, ये इसकी दूसरी निशानी है। अब हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जैसी बॉन्ड इधर आएगा तो इधर से जो बॉन्ड कम हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। अब H जो है बॉन्ड लेके तो जा नहीं सकता, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, और Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। अब मुझे बताया कोई, ये H पॉजिटिव इन दोनों में से किसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, और ये Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा आ रहा है, तो दिस इज़ द रिएक्शन, ठीक है। ये है कंप्लीट रिएक्शन, और इसको अच्छे से समझ के करोगे एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अल्फ़ा से निकल रहा है एटम और बीटा से निकल रहा है, कोई भी दो पोजीशन से एटम निकलेगा। और क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा अंडरस्टूड है बेटा, इस बीटा से निकल रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का एक और नाम लिख रहा हूँ मैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखा लग रहा है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। एक्चुअल में अल्फा रिप्रेजेंट किया नहीं जाता ना, क्योंकि अंडरस्टूड होता है अल्फा तो इन्वॉल्व होता ही होता है। अल्फा के अलावा कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है उसको बताने के लिए सिर्फ बीटा यूज़ किया जाता है, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। तो ये रिएक्शन चाहे किस मर्जी नाम में आए, आपको पहचानना है, एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। अच्छा एक और चीज़ देख लो भाई, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हेलोजन जा रहा है और क्या जा रहा है, रिमूवल किस किस का हो रहा है बताओ, हेलोजन का हो रहा है और किसका, हाइड्रोजन का। दैट्स वाई इसका एक और नाम कोई बता सकता है, क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कुछ याद आ रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी इसी का नाम है। जो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, ये क्या पूछ लिया, इतना बड़ा सा नाम क्या लिख दिया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इसी को ही बोला गया है। आफ्टर ऑल आप देख सकते हो, इसमें जो समझेगा वो तो जान लेगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। तो यहाँ पर अरे किसी के आगे डी लग जाए, DE वाला D, तो इसका मतलब कुछ निकल रहा है, एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिमूवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि H जाएगा और X जाएगा, दोनों जाएंगे। दैट्स वाई इस रिएक्शन का एक और नाम भी आपके सामने है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और ऐसा कुछ नहीं है कि सर इनमें से कोई एक कर लें क्या, ये कर लें क्या, खुद को लिखना तो एक करो, चाहे
लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कोई एक नाम से सामने आएगा। ज़्यादातर बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 नामों से आती है रिएक्शन, पूछी जाती है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा आपको? बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, और दैट्स वाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला गया है। क्लियर है क्या? और थोड़ा रिएजेंट की जानकारी आपको बता देते हैं बेटा, रिएजेंट क्या है। चलो रिएजेंट से पहले एक कंपैरिजन करते हैं आपको। एक रिएक्शन में ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ तक कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? क्या? एक्वस कर दिया, ठीक है। जिन बच्चों को गलतफहमी है सर इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छे से देखेंगे, इसको आंखें खोल के देखेंगे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर लास्ट लेक्चर तुमने ढंग से किया है तो इसका प्रोडक्ट ये बना सकते हो। यहाँ पे क्या था याद हो तो आपको, ये जी के पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर दिया, ये OH नेगेटिव इसको डिस्प्लेस कर रहा है और इधर जा रहा है। ये किस तरह की रिएक्शन थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भैया ये देखो, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जबकि ये वाली अभी अपन ने की क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कितना क्लोज यहाँ पर डिफरेंस है, देख सकते हो। फ़र्क कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा चेंज है, कितना क्लोज चेंज किया है। क्या चेंज किया है? एक्वस से अल्कोहलिक चेंज किया है। तो तुम रिएजेंट तो भूल ही जाओ, सॉल्वेंट चेंज करने से ही प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, देख लो। तो फिर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है और यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे QH कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे QH कैसे काम कर रहा है। तो एक चीज़ याद रख लेना बेटा, जब भी ये सब्स्टिट्यूशन करेगा तो ये QH जो है पानी के अंदर, हाँ जी, एक्वस QH का क्या मतलब है? वाटर के साथ है ना। अरे एक्वस QH ऐसी तो है, KOH है जी, और साथ में क्या है? वाटर है। और अल्कोहलिक QH का क्या मतलब है? KOH जी, साथ में क्या है? अल्कोहल है। ये ऐसे भी आ सकता है, सुन लो ध्यान से। KOH साथ में एरो पे दे देंगे तो इथेनॉल, KOH के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? अभी 1-2 एग्जांपल मैं राइट करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे कैसे दे सकते हैं। कुल मिला के आपके पास एक ही चांस है, वो समझना, बस एक ही रास्ता है, समझने बिना नहीं काम चलेगा। क्रैमिंग तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्रैमिंग कितनी ही कर लोगे तुम। अल्कोहलिक KOH क्या है एक्चुअल में? KOH और साथ में इथेनॉल है, इसको बोला गया है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, किसकी तरह ये रोल अदा कर रहा है यहाँ पर कि अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा लिखेंगे कि जो यहाँ पर एक्वस QH जब ये सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा है तो ये किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कि भैया पानी के अंदर जब सॉल्वेंट वाटर है तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अच्छा पोटेशियम की जगह सोडियम भी आ सकता है, समझे क्या? पोटेशियम सोडियम दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सोडियम भी आ जाए तो सेम रहेगा, तो पोटेशियम और सोडियम कुछ भी आ सकता है दोनों में से। तो जब वाटर के अंदर, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो ये जो KOH या NaOH होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और जैसी सॉल्वेंट हम बदल देते हैं, यहाँ पे हमने अल्कोहल कर दिया, QH के साथ अल्कोहल लगा दिया, अल्कोहल लगाते ही ये बेस की तरह काम करेगा, एक्ट एज बेस। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको ओवरऑल बोलूँ तो भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में किसकी ज़रूरत होगी? बेस की। मुझे एक बात, तो ये हाइड्रोजन लेके जा रहा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला था, याद है आपको, बीटा पोजीशन से। जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे उसको बेस बोला जाता है, अगर याद हो तो आपको कुछ पता है इसके बारे में? बेस किसको बोलते हो? अब तक क्या तुम सोच रहे हो? बेस का मतलब तुमने यही सोचा होगा जो OH नेगेटिव दे, लेकिन बेस को डिफाइन करने के 3 थे कॉन्सेप्ट। कौन कौन से? एक तो अरेनियस बेस, एक ब्रोंस्टेड बेस, एक लुईस बेस। यहाँ पर जो जिस बेस की बात चल रही है ना, वो कौन सा है? ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है बताओ?
जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बोला जाता है। तो H पॉजिटिव मिल रहा है क्या यहाँ से? बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव मिल तो रहा है। तो जब बीटा पोजीशन से H पॉजिटिव मिलेगा तो वो बेस की तरह ही तो काम करेगा ना। तो इसीलिए एलिमिनेशन में KOH जो है, यानी कि जब सॉल्वेंट क्या हो, अल्कोहल हो, इथेनॉल हो, तो KOH किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट लेके चलो तो KOH किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। और जब ये बेस की तरह काम करेगा तो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। समझ पा रहे हो आप? तो कब कहाँ कौन सा लगेगा ये अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो ये आपके पास एक कंपाउंड दे रहा हूँ, ये रिएक्शन इस तरह से पूछी जाएगी। क्या अब तक जो लिखा हुआ उसको देख के आइडिया लग रहा है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है? तो कंडीशंस क्या मायने रखती है अभी तक आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। बस आपको देखना ये है, अगर अल्कोहल अभी बेस दे रखा अपने को NaOH KOH, KOH NH जहाँ आ जाए अल्कोहल दे रखा है एज ए रिएजेंट साथ में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो क्या इसका प्रोडक्ट आप बना सकते हो सभी? हाँ जी, बना सकते हो। क्या यही बना रहे हो? यही बनेगा क्या? बोलो। अल्कीन ही बनने वाला है। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकालोगे? हाँ जी, क्लियर है ये? अच्छा, और तो और इनको ऐसे भी कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखना। इन दोनों को ना ऐसे कंबाइन करके ऐसे भी दे देते हैं, C2H5OK, O नेगेटिव K पॉजिटिव। यहाँ से H हटा दिया, यहाँ से OH हटा दिया, पोटेशियम इथॉक्साइड। मतलब ये 72 से 72, ये 72 से 72 वाली सिचुएशन है, ऐसे देना। ये भी अल्कोहल वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इसको ही रिप्रेजेंट करती है। मतलब एरो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी, इनमें से कुछ भी आपको दे दें तो आपको समझ आना है कि ये एलिमिनेशन की ही बात चल रही है। समझ गए सभी? हाँ जी, ये जो मैंने आपको लास्ट में रिएक्शन दी, इसका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से इसका। प्रोडक्ट बना के मुझे IPC नेम बताएंगे इसका।
हाँ जी, क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन या ब्यूट 1 इन? 2 बन रहे हैं ना। अब जब 2 बनते होते हैं तो फिर क्या होता है, बता सकता है कोई? हाँ, मेजर माइनर वाला आ जाता है। और जब मेजर और माइनर होता तो क्या होता है? मेजर को फाइनल मानते हैं। आ रही बात समझ में? तो फिर कहानी यही है कि मेजर कैसे पता चलेगा अपने को। तो पहले चलो आप बनाते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट इसके क्या थे वो बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या था? ये अल्फा था और ये वाला कार्बन, तो ये वाला, ये भी बीटा, ठीक है ना? बेटा बीटा समझ गए? बीटा 2 है यहाँ पर, ठीक है? इधर वाला भी और इधर वाला भी है। अब इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो अपन दोनों लेके चलते हैं, दोनों से चलते हैं, क्या बनता है अपन नाम दे देते हैं। ये मान लो बेटा बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, ठीक है जी। अब पहले निकालते हैं हाइड्रोजन बीटा 1 से, और जब आप बीटा 1 से जाओगे, ये बीटा 1 का रास्ता और ये बीटा 2 का रास्ता। तो जब पहले वाले रास्ते से जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। इधर से जब जाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला एच मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो बॉन्ड है ये तो अपने साथ लेके जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये एच ऐसे जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, ऐसे जाता होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि अगर बीटा 1 की फॉर्म में जाऊँ मैं, उस रास्ते से जाऊँ, तो अपने पास कुछ इस तरह की एल्कीन बनेगी। समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है ये? बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, वहीं से उठाना है जहाँ लगा हुआ है। हाइड्रोजन को वहीं से उठाना जहाँ लगा हुआ, वो तो अल्फा पोजीशन है ही, फिक्स है वो तो। और उसके साथ पड़ोस से हाइड्रोजन को हटा दिया, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया उसी के आगे डबल बॉन्ड लग जाता है, ये लगा दिया। इधर वाले में क्या होगा, अगर इधर से करें आप यही चीज़ इधर से करें बेटा, तो होगा क्या, ये एच जाएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आएगा, ये क्लोरीन जाएगा, ऐसे ऐसे ही होगा। और जब ऐसे होगा तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये बनेगा क्या? पहले तो ये दोनों प्रोडक्ट समझ आए कैसे बन रहे हैं। एक है ब्यूट 1 इन और एक है ब्यूट 2 इन। दिस इज ब्यूट 1 इन और ये है ब्यूट 2 इन। तो भैया इन दोनों में से अब मेजर माइनर का कैसे डिसाइड करें। तो जब दो दो की बात आ जाती है, एक चुनना हो तो हम ज़्यादा स्टेबल वाले को चुनेंगे, ठीक है? ज़्यादा स्टेबल जो होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कुछ ऐसा कुछ याद है आपको, अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके देखेंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो पहले तो मैं ये फैक्ट बताऊंगा आपको, प्रॉपर रीज़न क्या है इसका। यहाँ पर बेटा ये देखो, ये कॉन्जुगेट सिस्टम की तरह काम कर रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है? और इसके आसपास वाले कार्बन कौन से हैं? अल्फा। ये बीच वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये क्या है? ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, और इसके आजू बाजू वाले जो भी होंगे वो अल्फा वाले होंगे। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओगे? 3 ये रे, कितने हैं इसके पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है जी। और इधर अगर बात करें, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास कितने अल्फा कार्बन है? एक ही है। और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्या इतनी बात समझ आई आपको? अब ये वही डिसाइड कर सकता है जो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकता है। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट किए हमने? क्लियर है क्या? डबल बॉन्ड के आजू बाजू में देखो कितने कार्बन हैं, वही कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसी के बाद जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। और अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद है तो भैया जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों में से बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला।
तो फिर जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा बताओ, मेजर प्रोडक्ट होगा। और यही अपना मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि दिस इज मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप डिसाइड करोगे। और अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना होता तो कौन सा सिलेक्ट करते? कुछ अपने केमिस्ट्री के नारे याद है क्या? मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड मेजर प्रोडक्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो दूसरे नारे के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट लिखते? एक लिखना होता तो मेजर वाला, ब्यूट 2 इन लिखते, ब्यूट 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी तक आपको जानकारी नहीं थी इसलिए दोनों लिखे आपा ने, लेकिन अब आपको अच्छे से पता चल गया कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, कैसे निकालते हैं। तो उस हिसाब से अब आप डिसाइड कर सकते हो और उसी को लिख सकते हो। यानी कि एक नॉर्मल रिएक्शन आती तो एक ही प्रोडक्ट लिखते, क्या? ब्यूट 2 इन लिख देते, फिर आपको मेजर माइनर लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, दो लिखोगे तो मेजर माइनर लिखना पड़ेगा आपको। बात समझे क्या? क्लियर है? तो ये अपना एक तो प्रॉपर रीज़न हो गया। ठीक है, एक भाई थोड़ा सा और कोई रास्ता है क्या? कोई पतली गली से निकलने वाला तो एक होता है, रूल भी होता है इधर, जैसे वो मार्कोनी रूल है ना, वैसे इसमें भी होता है एक सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल लिखोगे आप अलग से। सेट-जेव्स रूल क्या कहता है? सेट-जेव्स रूल की अलग से आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेडिंग डाल के अलग से इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन देखो मेरी बात सुनो, अपने को हेलोजन सिलेक्ट करने में कोई तकलीफ हो रही थी? हेलोजन तो वहीं से निकल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही थी? हाइड्रोजन को सिलेक्ट करना। तो हाइड्रोजन के लिए बेसिकली रूल है ये। तो ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, ये वाली डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगी तुम्हें। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा पोजीशन कार्बन एटम, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम that beta position carbon atom which contain more number of carbon atoms. Which contain more number of carbon atom. ध्यान रखना, कभी मार्कोनी की तरह हाइड्रोजन एटम बोल दो। Which contain more number of carbon atoms. एक और डेफिनेशन लिख लो, चॉइस है। हाँ, इसमें चॉइस है बच्चों, जो आपको इजी लगे वो लिखो, नो प्रॉब्लम। ये एक बुक वाली में लिखवा देता हूँ, बुक वाली इजी लगे बुक वाली लिखो, ये इजी लगे तो ये लिखो। एक और लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, the more substituted product, substituted product के ब्रैकेट में लिखना एल्कीन, एल्कीन ही बन रहा है ना प्रोडक्ट में। the more substituted product ब्रैकेट में लिख लेना एल्कीन will be the major product, more substituted product जो कि एल्कीन है will be the major product। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है यहाँ पे वो देखेंगे बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये एल्कीन है, एक तो एल्कीन को बॉक्स कर दिया मैंने, बॉक्स बना दिया। मुझे एक बात बताओ, एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कहाँ है एल्कीन में? मतलब कौन से ज़्यादा ग्रुप कहाँ जुड़े हैं, इस वाली एल्कीन में या इस वाली एल्कीन में? ऊपर वाले में। यहाँ पे आजू बाजू में दो लगे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक साइड में लगा है।
मोर सब्स्टिट्यूटेड वर्ड अगर ना आए तो अल्काइलेटेड भी बोल सकते हो। सब्स्टिट्यूटेड की जगह अल्काइलेटेड भी वर्ड यूज किया जा सकता है। मोर अल्काइलेटेड एल्कीन, मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, देख सकते हो, जबकि इस एल्कीन में सिर्फ एक साइड पे, ये पूरा इथाइल ही तो है। अरे पूरा कंडेंस करोगे तो ये क्या है, इथाइल, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, जबकि इसमें कितने लगे हैं, दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं। ज़्यादा अल्काइलेटेड प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला। तो ऐसे भी कर सकते हो। और ये अल्फा हाइड्रोजन वाला तो फुल एंड फाइनल है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी उसके हिसाब से देख लो, एक ये बीटा पोजीशन है, एक ये बीटा पोजीशन है। ये बीटा वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला बीटा आगे से किसी से जुड़ा नहीं हुआ, तो ये ज़्यादा से जुड़ा हुआ है ना, तो इस बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। आ रही बात समझ में। और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें प्रोडक्ट बना के देखो पहले, और प्रोडक्ट बना के जो ज़्यादा अल्काइलेटेड होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रही है बात। और हाइड्रोजन वाला, अल्फा हाइड्रोजन वाला तो फुल एंड फाइनली है, वो 100% आपका कंफर्म कर देगा मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट। जहाँ कुछ ना लगे अल्फा हाइड्रोजन वाला लगा सकते हो, वो फुल एंड फाइनल कर देगा आपका, ठीक है ना। जो ये पहली स्टेटमेंट जो बताई, दूसरी स्टेटमेंट जो बताई, ऐसे भी केस आ सकते हैं। मतलब जब, मतलब कहते हैं ना 72 से 72 कोई क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कोई क्वेश्चन आ गया कि वहाँ पे तुम लगा नहीं पा रहे हो कि सर ये कैसे लगाएं, पहली वाली स्टेटमेंट दूसरी वाली स्टेटमेंट को समझ नहीं आ रही है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन वाला तो कर ही सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन फुल एंड फाइनल आपको जवाब दे देगा मेजर और माइनर का। मैं सजेस्ट यही करूँगा, डिसाइड करना हो तो इसके ऊपर करो, ठीक है। और नॉर्मल लेके चलना हो तो आप कोई भी स्टेटमेंट लेके चल सकते हो। सो दिस इज अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दैट्स वाई, सुनो ध्यान से बेटा। अच्छा एक और बताऊं, सेटजेफ नाम का जो बंदा था, इसने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताया था, इसको नहीं पता माइनर के जैसा कुछ बनता है क्या। इन्होंने तो वैसा अपना अपना प्रोडक्ट बनाया था और उसी के बारे में बताया था। और इसी वजह से जो मेजर वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसको सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इसमें मेजर किसी और ने बताया, माइनर भी बाद में डिस्कवर हुआ। ये तो बता के चला गया कि मेजर वाला यही है जी, अपने का तो मेजर से मतलब होता है, लेकिन हॉफनाम नाम के बंदे ने बताया कि इसमें एक माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो उसी के नाम पर माइनर वाले का भी नाम होता है हॉफमैन प्रोडक्ट, जिसने बताया इसके बारे में। तो ये साइंटिस्ट थे बच्चों, इसकी माइनर वाले की डिस्कवरी अलग हुई और मेजर वाले की अलग हुई। ये इंटरेस्टिंग बात है इस रिएक्शन के बारे में। नॉर्मली रिएक्शन होती है एक साथ में सब कुछ पता चल जाता है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और पता चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें सेटजेफ ने सिर्फ मेजर के बारे में बताया कि मेजर ये बनेगा, माइनर के बारे में उसने कुछ नहीं बोला बेटा। और माइनर के बारे में जो बताने वाले थे वो कौन थे, वो हॉफमैन थे। और दैट्स वाई इसके माइनर प्रोडक्ट का भी नाम होता है हॉफमैन प्रोडक्ट, और इसके मेजर प्रोडक्ट का नाम होता है सेटजेफ प्रोडक्ट। क्लियर है सबको ये। और 2-3 रिएक्शंस आप नोट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप। You have to complete these reactions.
ये कम्प्लीटली आप कर लेते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। हाँ जी, कर लिया नोटिस को? तो इनको करके देखेंगे ट्राई, ठीक है। और जब आप कोई प्रोडक्ट लिखते हो तो उसका आईपीसी नेम जरूर लिखना है, ठीक है। सेट जरूर लगाएंगे, जहाँ लगता है नहीं लगाने की जरूरत तो मत लगाओ। तो कहने का मतलब हमने अभी रिएजेंट्स की बात की बेटा, ओवरव्यू कर देते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। वैसे अपनी सेकंड कैटेगरी कंप्लीट होती है, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया आज। तो रिएजेंट आप लेके चले बेटा। रिएजेंट्स अपने पास दो हैं, एक आपने देखा एक्वस क्यूएच और एक आपने देखा एल्कोहलिक क्यूएच। तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से बेटा, सो दैट आपको आसानी रहे आइडेंटिफाई करने में। एक क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये रिमूव करेगा हेलोजन, ठीक है जी। और जबकि एल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा, रिमूव करेगा हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को। मीन्स इसके अंदर डी हेलोजिनेशन हो रही है, यू कैन से डी हेलोजिनेशन हो रही है जी, जबकि इसमें डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही है। ये क्या कर रहा है, ये करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि ये वाला कर रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं, ये जो अपना पहले वाला कंपाउंड है ये करता है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जबकि ये करता है बेस की तरह एक्ट एज बेस। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। दोनों रिएजेंट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर है सबको? क्या आइडेंटिफाई कर लोगे कब एलिमिनेशन करना है, कब सब्स्टिट्यूशन करनी है? ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड वी विल कंटिन्यू इट the next property, that is reaction with metals, in the next lecture. ठीक है। till then do whatever you want to do, but you have to keep learning and keep practice the reactions. ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।